हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, नए चैप्टर का शुरुआत है, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे, मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन तीन कैटेगरीज में आते हैं एसिड्स पे। अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाए, हिस्ट्री तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। फिर भी बाज़ दफ़ा हम कहते हैं लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, अरबिक वर्ड है या जर्मन वर्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट उन लैंग्वेजेस में हुई है, वहाँ से हुई है। तो ज़्यादातर अल्फाज लैटिन, ग्रीक और जर्मन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी इतनी कोई अहमियत नहीं है। एसिड, the word or the term acid is derived from a Latin word acidus, which means sour taste or sharp taste. असल में ये लफ्ज़ एसिड एक लैटिन लफ्ज़ या वर्ड एसिडस से माखूज है, डिराइव्ड है, अखज़ किया गया है। लैटिन में एसिडस का माना है तुर्श जायका या तेज जायका। तो इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का जायका तुर्श होता है उनमें एसिड मौजूद होता है, थोड़ी मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में। तो तुर्शी ये जाहिर करती है कि इस सब्सटेंस में एसिडिटी है। तो बुनियादी टर्म जो है वो एसिडस है। अब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये एक खासियत है ऑल एसिड्स की कि इसका टेस्ट सोर होगा। एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। लेमन, अगर हम लीमू को ले लें, उसमें तुर्शी है, ऑरेंजेस, माल्टा, इस तरह ग्रेप्स, तो इसमें एक एसिड मौजूद होता है सिट्रिक एसिड, और इसी एसिड की मौजूदगी की वजह से इन तीनों का जायका तुर्श होता है। इसके अलावा फर्मेंटेड मिल्क, जो फ्रेश मिल्क है, ताज़ा दूध है, वो तो मीठे होते हैं, लेकिन जब 2-3 दिन हो जाए तो उसमें तुर्शी आ जाती है, उसमें एक एसिड पैदा होता है, उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। बेसिकली द वर्ड लैक्टम मीन्स, लैक्टम का माना है फर्मेंटेड मिल्क, मिल्क नहीं, फर्मेंटेड मिल्क, पटे हुई दूध। इसके अलावा ग्रेप्स जूस, अंगूर की जो जूस है उसमें भी तुर्शी है। इसमें एक एसिड है टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड की वजह से इसमें तुर्शी है। तरह रेड एंड्स, जो सुर्ख चिवंटी होती है, या स्टिंग ऑफ बीज, जो मक्खी के डंग होते हैं, उसमें एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड उसको कहते हैं। इसके अलावा स्पॉइल्ड बटर, स्पॉइलेज, स्पॉइलेज असल में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल चीज़ों मसलन बटर या कुछ और अशिया पर एक्शन करते हैं और उसको स्पॉइल करते हैं, द स्पॉइलेज ऑफ बटर और ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज अ रेनसिडिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जो चीज़ स्पॉइल होता है, ख़राब होता है, उनको रेनसिडिटी कहते हैं इस प्रोसेस को, और उस चीज़ को रेनसिड कहते हैं। तो असल में ये ब्यूटारिक एसिड रेनसिड बटर में होता है। रेनसिड मीन्स स्पॉइल्ड बटर, इसमें ब्यूटारिक एसिड है, तो जो बटर स्पॉइल्ड हो जाते हैं उसका जायका तुर्श हो जाता है, तो ये इसी एसिड की वजह से। इस तरह एक प्लांट है जिसका नाम है ऑक्जेलिस, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर, जिसको हम सरका बोलते हैं, उसमें एक तेजाब होता है, उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये सरके में पाया जाता है, तो इस वजह से इसको सरके का तेजाब भी हम बोलते हैं। इस तरह हमारे स्टमक में, मैदा में एक ग्लैंड है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। उसमें एक एंजाइम है पेप्सिन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, HCl भी रिलीज होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बाज़ औक़ात मैदे की एसिडिटी भी इस एसिड की वजह से होती है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था एसिड्स के लिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं, एसिड्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
एसिड सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, जैसा कि ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल दानेदार चीनी की तरह या नमक की तरह। लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और गीशियस स्टेट में भी पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है। तो तीनों हालतों में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गीशियस स्टेट में। इस तरह एसिड नेचुरल भी होते हैं, जिस तरह ये नेचुरल है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। एसिड की मुख्तलिफ अक़साम और भी है। हेलोजन एसिड्स, वो एसिड जिसमें हेलोजन एटम ग्रुप 17 एलिमेंट मौजूद होता है, उसको हेलोजन एसिड बोलते हैं। इस तरह ऑक्सी एसिड भी होते हैं, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सी हेलोजन एसिड्स, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हेलोजन दोनों होते हैं। इस तरह ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि ये एग्जांपल्स है, एसिटिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाती है। इस तरह इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HNO3 है, H2SO4 है, HCl है, और इसके अलावा मिनरल एसिड्स भी होते हैं। तो मुख्तलिफ हालतों में ये पाई जाती है। अब आती है दूसरी कैटेगरी के इंट्रोडक्शन की तरफ, बेसिस। ये क्या चीजें हैं, आगे इस चैप्टर में जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिस, बेसिस का जायका खट्टा होता है, बाइटर खट्टा। सोप कॉमन एग्जांपल है, टूथपेस्ट कॉमन एग्जांपल है, दीज आर बेसिक इन नेचर। इस तरह अमोनिया, जिसका फार्मूला NH3 है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका फार्मूला है। इस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, AlOH3 उसका फार्मूला है, ये भी बेसिस है। एंड दीज आर यूज्ड एज एंटी एसिड और एंटासिड टू रिलीव discomfort caused by excess of HCl in the stomach are also bases। ये भी बेस है, ये भी बेस है। इसकी मेडिसिन, जिस मेडिसिन में ये शामिल होती है, मैदे की या स्टोमक की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सिरप पिया जाता है, ये भी बेसिस है। स्टूडेंट्स, कॉमन साल्ट की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कॉमन साल्ट्स। साल्ट्स नमकियात होती है। आगे इस चैप्टर में चलकर हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। जनरली जब एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस आपस में मिलते हैं, एसिड की तेजाबियत ख़त्म होती है, बेस की बेसिसिटी ख़त्म होती है, और एक न्यूट्रल मटेरियल बनता है जो न एसिडिक होता है न बेसिक होता है। उस न्यूट्रल मटेरियल को जनरली हम सॉल्ट का नाम देते हैं, नमकियात। इसके साथ पानी भी बनता है। सॉल्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वॉशिंग सोडा। नाम से जाहिर है कि ये वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10 मोल्स ऑफ वाटर। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रा मीन्स वाटर। जब यहाँ पर वाटर लेके जाती है तो इसका मतलब है ये हाइड्रेटेड स्टेट में है। अगर हम इसको हीट करें तो ये पानी इवापोरेट हो सकते हैं, और ये विदाउट वाटर, जिसको एनहाइड्रस फॉर्म बोलते हैं, एनहाइड्रस शक्ल में ये तब्दील हो जाता है, और ये यूज होता है वॉशिंग के लिए। इसके अलावा बेकिंग सोडा है, इसको मीठा सोडा कहते हैं, इसको दूबी सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा को दूबी सोडा, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा बोलते हैं, पकाने का सोडा, जो मुख्तलिफ चीज़ों को पकाने, पकौड़ों में इस्तेमाल होता है, केक्स में इस्तेमाल होता है, रोटी में इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम भी दिया गया है। बेकरी प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल होता है। एक और कॉमन साल्ट है, और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। फार्मूला है NaCl। कॉमन साल्ट है, आम नमक है, जो रोटी में इस्तेमाल होता है, सालन में इस्तेमाल होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें वो इस्तेमाल होता है। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि टेबल में जो खाने रखे जाते हैं, जो सालन रखा जाता है, या अभी तो होटल्स में एक डब्बे में एक्स्ट्रा भी मिलता है। अगर कोई बंदा, कोई शख्स ज़्यादा नमक इस्तेमाल करता हो तो वो डाल सकता है और नमक, तो इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, रॉक से, ज़मीन से हासिल होता है, तो इसको रॉक साल्ट बोलते हैं। काम इसका क्या है स्टूडेंट्स? आप बगैर नमक की रोटी खाई तो आपको पता चलेगा कि इसका काम क्या है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوراک کو ذائقہ مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. سو اٹ میک دا فوڈ ڈیلیشس، یہ خوراک ذائقہ دار بناتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کیا کام ہے؟ اٹ پریزرو دا فوڈ، یہ خوراک کو محفوظ کرتا ہے، مائکرو آرگینزم سے خوراک کو محفوظ کرتا ہے. اگر بغیر نمک والا سالن یا روٹی 4-5 گھنٹے تک رکھی جاتی ہے تو وہ سپائل ہو جاتی ہے، لیکن جب نمک ملا روٹی ہو یا سالن ہو تو وہ 2-3 دن تک اگر فریج میں رکھا جاتا ہے تو بھی خراب نہیں ہوتا. یہ اینٹیسیپٹک ہے، اینٹیسیپٹک جراثیم کش ہے. جس طرح ہمیں تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو ہم غرارے کرتے ہیں نمک کے پانی سے، تو یہ ہے ان کے کام، پریزرویشن، خوراک کو محفوظ کرنا، اینڈ میکنگ دا فوڈ ڈیلیشس، خوراک کو ذائقہ دار بنانا. So students, these were all about the introduction to acid, bases and salts. In the next video, we will go in the detail. Thanks a lot for watching this video.